जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि अगर आप खुद के रोज़गार की तलाश में और आप अच्छा काम करना चाहते हैं, आप भी अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आप अपना खुद का बिज़नेस नया शुरू कर सकते हैं। आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं। साथ ही अगर आप जॉब करना चाहते हैं अच्छी, आपके पास कोई भी जॉब नहीं है और दोस्तों आप 50 से 60 हज़ार रुपये की सैलरी की जॉब करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आज इस वीडियो में आपको 4 ऐसी जॉब बताने वाला हूं जो प्राइवेट जॉब है। आप हाथों हाथ नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, जो केवल कंपनी में आपको काम करना है। उसके बाद में आपको मैं बिज़नेस के बारे में भी बताऊंगा कि अब ज़्यादा चलने वाला कौन सा बिज़नेस है जो आप अभी शुरू कर सकते हैं और उसी बिज़नेस के माध्यम से आप 1 महीने में 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। आपने सही सुना, 5 लाख रुपए। अगर आप भी अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं और ख़ुद का नया बिज़नेस मार्केट के अंदर शुरू करना ही चाहते हैं, या दोस्तों आपने नहीं किया है तो आप किसान हैं, आप मध्यम वर्ग के हैं, आपके पास पैसे कम हैं, तो आप खुद का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी काम नहीं है तो आप केवल बिज़नेस ही करें, क्योंकि बिज़नेस के माध्यम से ही आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जो बिज़नेस बताऊंगा वो बहुत ही अच्छा और शानदार बिज़नेस है। आप इस बिज़नेस को कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं। आप अगर गुजरात के रहने वाले हैं तो आप राजस्थान में शुरू कर सकते हैं। अगर राजस्थान के हैं तो आप हरियाणा में कर सकते हैं, पंजाब में कर सकते हैं। साथ ही भारत के किसी भी आप राज्य में, किसी भी कोने में, छोटे या बड़े शहर के अंदर आप कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिज़नेस है, आप इसको कहीं पर शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आपके खुद के गांव में शुरू कर सकते हैं। आपका छोटा गांव है या आप बाज़ार के अंदर रहते हैं, बड़े शहर के अंदर रहते हैं, तो आप शहर के अंदर भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा शानदार अगर बिज़नेस शुरू करोगे तभी आप अच्छे पैसे कमा पाएंगे। अगर आपका भी सपना बड़ा है कि ज़्यादा पैसे कमाना है तो केवल बिज़नेस करें। काफ़ी लोगों ने बिज़नेस किया है, आज वो करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। आप अगर किसान हैं, आप मध्यम वर्ग के हैं, तो आप खेती के साथ बिज़नेस भी अवश्य करें, क्योंकि केवल खेती से ज़्यादा पैसे नहीं कमाए जाते हैं। काफ़ी ऐसे जो किसान हैं जो खेती के साथ खुद का नया बिज़नेस शुरू किया है, आज वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो आप भी नया बिज़नेस शुरू करें और बहुत ही कम रुपए में। साथ ही सरकार भी काफ़ी सहायता भी दे रही है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जा रहा है। आप लोन लेकर भी नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो आइए इस बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो आपको प्रत्येक महीने 5 लाख रुपए। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको जो बिज़नेस बताने वाला हूँ ये एक चीनी का बिज़नेस है। आप चीनी कहाँ से खरीद सकते हैं और चीनी का कैसे बिज़नेस कर सकते हैं। साथ ही अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, यहाँ पर आप जॉब भी कर सकते हैं। यहाँ पर 50 मज़दूरों की आवश्यकता है और यहाँ पर अच्छे कामदार की आवश्यकता है। आपको यहाँ पर मजदूरी की बात करें तो 50 हज़ार रुपये से लेकर 80 हज़ार रुपये प्रत्येक महीने आप कमा सकते हैं। आपको अगर यहाँ पर काम करना है तो आप अभी आ सकते हैं, आपको काम भी हाथों हाथ मिलेगा। तो दोस्तों आप अगर चीनी का बिज़नेस शुरू करेंगे तो आपको कैसे करना चाहिए, चीनी सबसे सस्ती कहाँ पर मिलती है, चीनी का बिज़नेस मार्केट में किस तरीके से किया जाता है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। उसकी वजह से या तो वो बिज़नेस बंद कर देते हैं या दोस्तों काफ़ी समय बाद उनको ये पता लगता है कि यहाँ पर सबसे सस्ती चीनी मिलती है और मार्केट में इस तरीके से बिज़नेस किया जाता है। काफ़ी उनको नुकसान हो जाता है इसकी वजह से। तो आप अगर बिज़नेस करेंगे तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आप मध्यम वर्ग के हैं, आपके पास पैसे कम है तो भी आप ये काम कर सकते हैं। तो आपको मार्केट में सबसे पहले चीनी का बिज़नेस शुरू करने के लिए आपके पास एक गोदाम की आवश्यकता है। गोदाम आपको कहाँ पर लेना है, आप अगर शहर में करना चाहते हैं तो आपको शहर के अंदर लेना चाहिए। अगर आप गांव में करना चाहते हैं तो आप गांव में ले सकते हैं। अगर खुद का है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कहीं पर भी किराए ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको गाँव में करना है तो आप कैसे शुरू करेंगे, ज़्यादा ये गाँव के अंदर चलता है क्योंकि शहर के अंदर काफ़ी बड़े बड़े व्यापारी होते हैं। आप छोटे लेवल से काम शुरू करेंगे तो आप ज़्यादा माल नहीं बेच पाएंगे वहाँ पर, इसलिए आपको छोटे स्तर पर काम करना है तो आपको सिर्फ गाँव के अंदर ही ये शुरू करना चाहिए। आप किसान हैं, मध्यम वर्ग के हैं, तो आप केवल अपने ही गाँव में या आप दूसरे कहीं पर छोटे गाँव के अंदर ये काम शुरू करें। तो चीनी का बिज़नेस शुरू आपको करना है कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि जहाँ से आप काम करना शुरू कर रहे हैं वहाँ से शहर की दूरी कम से कम 60 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। कितने? 60 किलोमीटर।
फिर आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर जिस गांव में आप अपनी जो भी गोदाम ले रहे हैं आप चीनी का, क्योंकि आपको वहाँ पर माल बेचना है, आपको काम करना है, तो यहाँ पर आपको 10 या 12 किलोमीटर के दायरे में कितने गांव हैं, कितने गाँव के अंदर कितनी दुकानें हैं, फिर आप जहाँ पर खुद आपका गोदाम लिया हुआ उस गांव के अंदर कितनी दुकानें हैं, तो कम से कम प्रत्येक गांव के अंदर 5 से 7 दुकानें होनी बहुत ही ज़रूरी है। आपको ऐसा एरिया देखना है, साथ ही आपको यहाँ पर 10 ऐसे गांव देखने हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा दुकानें हो, अच्छी हो, ज़्यादा आबादी हो। अगर आबादी कम होगी तो आप माल कैसे बेचेंगे, आबादी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि प्रत्येक गांव के अंदर आप 10, मान लिया कि आप 10 गांव से आप शुरुआत करते हैं, आपने बीच में गोदाम ले लिया। अब आप प्रत्येक दुकान पर अगर 5 क्विंटल 1 महीने के अंदर आप चीनी बेच पाते हैं, क्योंकि शुरुआत में आप इतनी ही बेच पाएंगे, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको खुद यहाँ पर 5 गाँव के अंदर 5 दुकानों पर 10 दुकानों पर आपको सेलिंग देनी होगी। 5 क्विंटल दूसरी बार आपसे 10 क्विंटल 15 क्विंटल खरीदेंगे। इस तरीके से आप धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप 10 गाँव की बात करें तो आप 5 टन 1 महीने में सेल कर सकते हैं। कितना? 10 गाँव के सिर्फ 5, कितने? 5, तो आप 50 से 20 टन तक भी माल सेल कर सकते हैं अगर आप 5 क्विंटल बेच देते हैं तभी। अगर आप 1 क्विंटल भी बेचते हैं तो भी आप 5 टन माल बेच सकते हैं। कितने? 5 टन। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको इनको सस्ती चीनी बेचनी है। आपको ये पता लगाना है कि इनकी जो मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट 60 किलोमीटर दूर है, तो इनकी जहाँ पर चीनी आती है इसका किराया काफ़ी लग जाता है और यहाँ पर इनको महंगी मिलती है। तो आपको ये पता करना है कि मार्केट के अंदर इनको चीनी क्या भाव मिल रही है, फिर इसके ऊपर इनका कितना किराया बैठता है, तो कुल मिला के इनकी दुकान तक ये चीनी कितने रुपए में पहुंच रही है। मान लिया कि उन्होंने 40 रुपये में वहाँ से ख़रीदा, 2 रुपये इसके ऊपर खर्चा बैठ गया, तो इनकी दुकान तक ये 42 रुपये में चीनी पहुँच गई। तो उसको आपको क्या करना है कि आपको 40 रुपये में उनकी दुकान पर ही चीनी को बेच देना है। अगर आप उनकी दुकान तक माल 40 रुपये में पहुंचा देते हैं तो 2 रुपये सीधा उनका फ़ायदा है। तो हर कोई आपसे माल खरीदेगा, तो आप 10 गाँव में सेल करोगे, दूसरी बार आप धीरे धीरे 10 से 12, 13, 14, 15, 20, 30, 50 गाँव में आप माल बेच पाएंगे, क्योंकि आपके माल की डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि आप सस्ता बेचेंगे, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क करेगा और उसको बोलेगा कि यहाँ पर सस्ती चीनी मिलती है, कम भाव में मिलती है, समय पर डिलीवरी भी हो जाती है। तो यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि आप इनकी डिलीवरी जब भी आपको ऑर्डर दिया जाता है आप समय पर करें, तय समय तक करें। आप जब इनको समय दिया जाता है इससे 1 घंटे आप पहले पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप जितनी फास्ट इनको सर्विस देते हैं इतना ही आपसे कस्टमर नए जुड़ेंगे। तो हर कोई ये देखते हैं बाज़ार के अंदर, जो बिज़नेस के अंदर, कि इनकी सर्विस कैसी है। अगर सर्विस आपकी अच्छी है, आप समय पर माल पहुंचा देते हैं, माल आपका अच्छा है, आप उनको सस्ता भी दे रहे हैं, तो काफ़ी ऐसे वो जितने भी ग्राहक होते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, वो आपसे माल ख़रीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको समय पर सब कुछ मिलता है। तो आप 2 रुपये सस्ते के साथ शुरू कर सकते हैं इस तरीके। अब दोस्तों, आपको माल कैसे ख़रीदना है, कहाँ से? क्योंकि अगर आप इनको 2 रुपये सस्ता बेचोगे तो आप यहाँ पर अगर मार्केट से ये माल ख़रीद लेते हैं तो आपको भी यहाँ पर होलसेल के अंदर 40 रुपये में ही मिलेगा, इससे कम आपको नहीं मिलेगा। जो छोटे व्यापारियों को दिया जाता है उसी रेट आपको मिलेगा। अगर आप मार्केट से ख़रीदेंगे आपका भी 2 रुपये यहाँ पर किराया लग जाता है गोदाम तक, तो 42 रुपये में, और उनकी दुकान तक आप पहुँचाएँगे तो 43 रुपये में करीबन ही चीनी आपकी जो उनकी शॉप दुकान तक पहुँचेगी। तो आप उन्हें नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि आपको 40 रुपये में बेचनी है। तो आप कहाँ से खरीदेंगे? ये कि बहुत ही बड़ी बात है। तो आपको पता करना है कि आप किस राज्य में बिज़नेस कर रहे हैं। आप पंजाब में कर रहे हैं या गुजरात के अंदर कर रहे हैं, तो आप अपने राज्य के अंदर जहाँ पर बड़ी मिल होती है, नज़दीक कहाँ पर है, आपके राज्य में कितनी मिलें हैं। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब में कुल 78 मिलें हैं जो चीनी, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप अगर यूपी में हैं तो यूपी के अंदर 278 से 75 के बीच में है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर 212 है, तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर 180 है।
तो यहाँ पर ये बड़ी बड़ी जो मिलें होती है राज्यों के अंदर, तो आप अपने राज्य की मिल से संपर्क करें, वहाँ पर क्या भाव मिलती है। उसके बाद में ये भी बता दूं कि आपको चीनी कौन सी खरीदनी। चीनी दोस्तों 3 प्रकार की होती है। आपको बड़े दाने की चीनी होती है, उससे छोटे दाने की और सबसे छोटे दाने की। तो तीसरे नंबर की चीनी आपको नहीं खरीदनी है। दूसरे नंबर की जो मीडियम चीनी होती है वो आपको खरीदनी है। अब दोस्तों चीनी आप क्या भाव खरीदेंगे, मार्केट से खरीदेंगे तो आपको उसी रेट मिलेगी। आपको चीनी अपने नज़दीक जो मार्केट है वहाँ से नहीं, मंडी से नहीं, लेकिन आपको मिल से खरीदना है। मिल में आपको सिर्फ 22 रुपये से लेकर 24 रुपये के बीच में आपको चीनी मिल जाएगी। सबसे सस्ती चीनी आपको मिलेगी। 22 रुपये और 24 रुपये के बीच में आप माल खरीदें। 4 से 5 रुपये इसके ऊपर खर्चा भी बैठ जाता है, तो भी आप ग्राहक को आप 34-35 रुपये में आप बेच पाते हैं। तो नौकल के अंदर मैंने आपको ये अनुमान बताया था, लेकिन नौकल के अंदर भी आपको 40 रुपये में चीनी मिल जाती है। तो अगर आप 34 रुपये में बेचेंगे तो आपका माल धड़ाधड़ बिकेगा। अगर आप गुजरात से ख़रीदना चाहते हैं तो गुजरात में आपको 24 रुपये और 22 रुपये के बीच में चीनी मिल जाएगी। अगर आप इसी मिल से कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, ये अहमदाबाद की बहुत ही बड़ी एक मिल है, तो कांटेक्ट नंबर आपको इसी वीडियो में दिया गया है, पीछे आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप वीडियो में आगे आ चुके हैं तो वीडियो दोबारा देखें और मिल से कांटेक्ट करें।